हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत के जितने भी 5 राजवंश हुए हैं उनमें गुलाम वंश में मैंने पहले भी करा दिया हूँ। आज हम खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश मैंने पिछले के वीडियो में डे 3 में मैंने आपको बता दिया था। आज खिलजी वंश के राजवंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को देखेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद क्रूर शासक अलाउद्दीन के बारे में भी बात करेंगे, जो हिंदुओं का हथियारा था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर शासक था। उनके द्वारा जितने भी भवन निर्माण किए गए हैं उनके कार्य भी देखेंगे। युद्ध से लेकर के चित्तौड़ युद्ध, मालवा युद्ध और फिर उसकी पत्नी पद्मावती के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए विस्तार से शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है वो 1290 से लेकर के 1296 के बीच में रहा। तो आइए इनके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं और इसको विस्तार से देखते हैं। गुलाम वंश के अंतिम शासक तैमूर को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। कब की? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखोरी को अपना राजधानी बनाया। कहाँ बनाया? किलोखोरी। दिल्ली में ही दिल्ली का जो अगला शासक बना वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बना, जो कि गुलाम वंश के शासक तैमूर को समाप्त किया, उसको मार दिया। वो 3 साल का बच्चा था जिसको मार करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इन्होंने किलोखोरी को अपना राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य अभियान। इन्होंने मंगोलों के विरुद्ध अभियान बलबन के उत्तर पश्चिमी सीमा के संरक्षण के रूप में जलालुद्दीन ने मंगोलों के साथ कई आक्रमण किए, सफलतापूर्वक उसको रोका और उन्हें पराजित भी किया। ठीक है। बलबन बलबन जो कि ये गुलाम वंश के संस्थापक थे, इन्हीं का संरक्षण पा करके क्या किया जलालुद्दीन ने मंगोलों के साथ कई आक्रमण किया, जो कि सफलतापूर्वक किया और उसको पराजित भी किया था। फिर छज्जू के विद्रोह का दमन लगभग 1291 से 92 के बीच में किया। जलालुद्दीन ने रामगंगा नदी के पास विद्रोहियों का सामना किया और उन्हें हराया और उनके समर्थकों को दंडित भी किया, जिससे उनकी सत्ता काफी मजबूत हो गई थी उस समय। ठीक है। इनकी सत्ता काफी मजबूत होने का बस एक ही कारण था, इन्होंने जो छज्जू का विद्रोह जो इन्होंने किया था उसमें इन्होंने विद्रोहियों को काफी सामना किया था, उसको हराया था, जिससे इसकी सत्ता काफी उस समय मजबूत हो गई थी। रणथंभौर पर आक्रमण। इन्होंने लगभग 1291-92 के बीच में रणथंभौर पर भी आक्रमण किया था। उन्होंने चौहानों के मजबूत किले रणथंभौर पर कब्जा करने का प्रयास किया था। छाई पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अंततः किले को वो नहीं जीत पाया था। किले को जीतने में विफल हो गया था और उसने इस अभियान को लास्ट में छोड़ दिया था। फिर उन्होंने 94 में क्या किया? 1294 में देवगिरी पर अभियान किया। देवगिरी पर आक्रमण किया और यह उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जहां उन्होंने दक्षिण भारत का पहला तुर्की अभियान भी किया और देवगिरी को लूटा, जिससे अलाउद्दीन खिलजी का उदय हुआ। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी का उदय हुआ। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शासक बनने का एक बहुत बड़ा मौका भी मिल गया था। जलालुद्दीन की हत्या जो है 1296 ईस्वी में उसका भतीजा और दामाद, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में कर दी। पहले उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन का भतीजा था। जलालुद्दीन का जो हत्या कर दिया कहाँ पे? इलाहाबाद में कर दिया। पहले उसका भतीजा था, बाद में उसकी बेटी से उसकी शादी हो गई, विवाह हो गया और उसका बाद में वो दामाद बन गया था। इसके बाद 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक बन गया। अपना जो चाचा जो है जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में कर दिया। पद्मावत मूवी में भी इसको दिखाया गया है बहुत अच्छे से। उसने गला मिलने के बहाने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और उसकी हत्या करने के बाद खुद वो खिलजी वंश का शासक बन जाता है। अब देखते हैं यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी
जो कि बहुत ही क्रूर शासक था और भारत पर बहुत ये एक तरह से बहुत महान शासक बना। बहुत दिनों तक इन्होंने शासन किया अपने कार्यकाल में। इनका शासन ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन इन्होंने ज़्यादा लंबा शासन किया। बहुत मजबूत सेना थी इसके पास। देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब आगे देखते हैं खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली तथा गुरुशप्य था, गुरु सासिप। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों को नगद वेतन देने और अस्थायी सेवा की नींव रखी थी। अस्थायी सेवा की नींव रखी थी। नगद वेतन देने का इन्होंने रूल बनाया था। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। उस समय जो दिल्ली का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसके पास सबसे विशाल सेना थी। घोड़ा दागने से लेकर के सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में बहुत सारे अनेक कठोर नियम बनाए, जिनमें से देखते हैं पहला है भूज राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया था, मतलब 50% कर दिया था। दूसरा है लूट के धन का, सुल्तान का हिस्सा जो है लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया। इसका मतलब 75% कर दिया, 25% से बढ़ाकर। ठीक है, पहले 25% था, 1/4 था, जिसको बढ़ाकर 3/4 कर दिया। आगे है इन्होंने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। तोलने यहाँ हो जाएगा तोलने, ठीक है, तोड़ने हो गया, तोलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसका मतलब जो नाप तोल में बेईमानी करेगा उसका शरीर से मांस काट लेने के लिए सैनिकों को आदेश दे दिया था। चौथा, इन्होंने मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अलाउद्दीन ने क्या किया था कि मूल नियंत्रण प्रणाली को इन्होंने बहुत ही दृढ़ता से लागू कर दिया था। बिल्कुल भी बेईमानी नहीं, बेईमानी करने वाले को डायरेक्ट हत्या करने का आदेश दे दिया था। सिकंदर ए सानी मतलब सिकंदर द्वितीय की उपाधि से अलाउद्दीन स्वयं को विशुभत किया था, मतलब अपने आप को ये सिकंदर द्वितीय की उपाधि दे दिया था अपने आप को इन्होंने। अलाउद्दीन के सबसे शक्तिशाली सेना होने का सबसे प्रमुख कारण है और सबसे महान शासक बनने में सबसे बड़ा जो कारण है वो है उनके सेनापति। तो आइए देखते हैं प्रमुख सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रमुख सेनापति में से सबसे पहले है जफर खान, जिन्होंने बहुत सारे युद्ध में अलाउद्दीन का साथ दिया और उन्होंने मंगोलों को खदेड़ने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। दूसरा है नुरस्तान खां, तीसरा है उलुग खान और चौथा है मलिकाई कफूर। मलिकाई कफूर जो सबसे प्रमुख सेनापति और उसका एक दास भी था। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे अच्छा और सबसे करीबी कोई अगर सेनापति था तो वो था मलिकाई कफूर। मलिकाई कफूर जो है वो उसका एक दास था, जिसको उसके चाचा ने जलालुद्दीन खिलजी ने उसे भेंट दिया था। मंगोल आक्रमण देख लेते हैं। मंगोल आक्रमण जो हुआ था वो पहला मंगोल आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खान के नेतृत्व में कादर खान ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, जिसे उलुग खान के नेतृत्व में उसकी सेना ने उसे पराजित किया था। पहला जो मंगोल आक्रमण है वो कादर खान ने किया था, ठीक है, और उसको उलुग खान के नेतृत्व में, देखिए उलुग खान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रमुख सेनापति था और उसी के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना ने उसे पराजित किया था। दूसरा है 1299 में सिल्दी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का जो शासक था, सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो सबसे प्रमुख सेना जो है जफर खान, इन्होंने उसका नेतृत्व किया था और उसकी सेना ने उसे पराजित किया, उसे यहाँ से भगाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। तीसरा है 1299 में फिर से एक बार कुतलुक ख्वाजा ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये सब जो तीनों है वो मंगोल आक्रमण था, जिसमें
जफ़र खान, उलुग खान और मलिकाए कफूर ने इसको भगाने का काम किया उस समय। 99 में जफ़र खान ने फिर से अपनी सेना को लेकर के उसको यहाँ से खदेड़ने का काम किया। और चौथा जो है 1306 में कुबक ने आक्रमण किया था, जिसे मलिकाए कफूर की सेना ने उसे पराजित किया था। तो इस तरह से जो चारों उसका सेनापति है बहुत ही उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था मंगोलों को यहाँ से भगाने में। जब तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पे रहा तब तक मंगोलों ने यहाँ पे आक्रमण किया, पर कभी वो यहाँ की सत्ता को नहीं जीत पाया। अलाउद्दीन द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, सबसे पहले उन्होंने जमात खाना मस्जिद बनाया था। निज़ामुद्दीन दिल्ली में ये मौजूद है, जमात खाना मस्जिद। दूसरा अलाई दरवाज़ा जो कि महरौली दिल्ली में है, अलाउद्दीन का प्रवेश द्वार भी इसे माना जाता है। फिगर में आप देख रहे हैं जो जमात खाना मस्जिद है ये अलाई दरवाज़ा है। और तीसरा जो है हजार खंबा महल। तीनों मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अपने शासनकाल में। अलाई दरवाज़ा तीसरा नंबर जो देख रहे हैं अलाई दरवाज़ा, ये इसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए दो महत्वपूर्ण कर, जो कि पहला था चराई कर और दूसरा गढ़ी कर। ये छूट गया था, इसीलिए इसमें बता दे रहा हूँ। चराई कर जो है वो दुधारू पशुओं पर लगाया गया था और गढ़ी कर जो है वो घरों और झोपड़ियों पर लगाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने अपने सबसे प्रमुख कार्य में 3 मस्जिद बनाया था। पहला है, इसको मंदिर बोला जाता है, हजार खंबा महल। और दूसरा मस्जिद ये है अलाई दरवाज़ा, और ये पहला जो है जमात खाना मस्जिद। और तीनों के तीनों दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये दिल्ली के महरौली में स्थित है, ये दिल्ली में है और ये भी दिल्ली में है। शेरी का किला के अंदर ही ये हजार खंबा महल स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी की हो गई थी। और इसके बाद इसका जो अगला शासक है वो कुतुब मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो अलाउद्दीन के बाद यही वहाँ का शासक बना था। और ये कोई अच्छा शासक नहीं था, ये महान शासक नहीं बन पाया। धीरे धीरे इसकी सत्ता जो है वो दक्षिण भारत से कम होते गई और धीरे धीरे कुछ ही दूर में सिमट कर रह गई। ये एक अयोग्य शासक था। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में बहुत सारे अभियान किए, जिनमें से उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक उन्होंने शासन किया और अभियान किया। सबसे पहले उनके अभियानों में से हम 2 प्रकार से देख सकते हैं उनके अभियान को। पहला जो है उत्तर भारत का अभियान और दक्षिण भारत का अभियान। खिलजी वंश ने अपने साम्राज्य को उत्तर से लेकर के पूरा दक्षिण तक फैलाया। इसमें से 2 प्रकार के अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला उत्तर भारत का अभियान और दूसरा दक्षिण भारत का अभियान। तो पहला जो उत्तर भारत का अभियान है इसको हम लोग समझते हैं। तो उत्तर भारत में सबसे पहले उन्होंने गुजरात विजय किया। गुजरात विजय 1299 में, जिसका राजा जो है राजा कर्णदेव बाघेला को 1299 में हराया। राजा कर्णदेव बघेला को 1299 में हराया। दूसरा रणथंभौर विजय जो 1300 से 1301 के बीच में लड़ा गया। इसमें रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान को हराया, चौहानों को इसमें पराजित किया। बहुत बड़ी जीत थी वो। फिर मालवा विजय किया 1305 में, इसमें मालवा के शासक महलदेव को हराया। फिर चौथा जो महत्वपूर्ण है वो है चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ में राजा रतन सिंह को हराया जो कि राजपूत राजा था। इसकी बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ के राजा जो है उनकी पत्नी जो है रानी पद्मावती, उसको हासिल करने के लिए ये इस युद्ध को अलाउद्दीन ने लड़ा था राजा रतन सिंह से, जिसमें राजा रतन सिंह को धोखे से मारकर चित्तौड़गढ़ पर अपना शासक जमाया था। लेकिन ये पद्मावती को हासिल नहीं कर पाया था। अंत में पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी के डर से जौहर कर लिया था, आग में कूद कर अपनी जान दे दी थी, जौहर कर लिया था और ये पद्मावती को नहीं पा सका था। फिर हम देखते हैं इसका दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत के अभियान में सबसे प्रमुख जो है वो देवगिरी अभियान है।
देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी में चंद्रदेव को इसने मलिकाए कफूर की स्वाधीनता अपनाने पर मजबूर किया, जो कि बाद में वह राजी हो गया था और अपनी बेटी की शादी सुल्तान से कर दी थी। देवगिरी का अभियान जो है, इसमें इसका जो नेतृत्व है वो मलिकाए कफूर ने किया था और उन्होंने यहाँ के राजा जो है रामचंद्र देव को मजबूर कर दिया था स्वाधीनता अपनाने के लिए। बाद में उसने अलाउद्दीन से स्वाधीनता अपना लिया और अपनी बेटी की शादी भी उसने वापस अपनी बेटी की शादी सुल्तान से कर दिया। बाद में सुल्तान ने उसे बहुत सारे उपहार भी दिए थे। दूसरा है तेलंगाना अभियान 1309 से 10 के बीच में। इसमें तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय को हराया था। तीसरा होसल राज्य पर आक्रमण 1311 में किया था, जिसमें वीर भल्लाल देव तृतीय को हराया और उसने स्वाधीनता स्वीकार कर लिया था। आसानी से उसने स्वाधीनता स्वीकार कर लिया था। चौथा जो है वो, चौथा तो इसमें मैं नहीं बताया, लेकिन चौथा जान लीजिए। उन्होंने चौथा अभियान जो दक्षिण भारत में किया था वो केरला में किया था, जो कि वहाँ के राजा जो भी थे उन्होंने वहाँ अलाउद्दीन की स्वाधीनता नहीं अपनाया था और वो भाग गया था, युद्ध ही नहीं किया था। इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ इतिहास में बताया नहीं गया है, इसलिए मैं इसमें नहीं लिखा हूँ। तो बस इनके अभियान में प्रमुख अभियान जो है वो यही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। सबसे प्रमुख अभियान जो इनका है वो उत्तर भारत रहा, जो कि चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह से किया था। ये एक अयोग्य शासक था, लेकिन इसकी भी एक लंबी कहानी है, जो आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी को बताने वाला हूँ। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद दूसरा जो शासक हुआ वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हुआ और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे ये, और वे मलिक काफूर के चुंगल से बच निकले थे। क्या उस अलाउद्दीन के शासनकाल में इसको मलिकाए काफूर ने क्या किया था, इसको कैद में डाल दिया था, कैद में डलवा दिया था और उसके चुंगल से वो बच निकले थे। खिलजी वंश के तीसरे सुल्तान और अंतिम शासक बने। ये तीसरे सुल्तान बने थे खिलजी वंश के। 18 वर्ष की आयु में कुतुबुद्दीन को शुरू में उनके 6 वर्षीय बेटे भाई जो शासक थे के अधीन आधिकारिक पद पर नियुक्त किया गया था। 2 महीने के भीतर ही कुतुबुद्दीन ने अपने भाई को अंधा कर दिया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा करके और अपने पिता द्वारा लगाए गए सभी कर और दंडों को समाप्त करके अपने शासन की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन शासक के सबसे कमजोर शासक थे। अभी बताए ना, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो अपने शासन काल के सबसे कमजोर शासक थे। 1320 में उनके एक विश्वसनीय व्यक्ति खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी थी। उसी के दरबार में रहते थे, उसी का एक सैनिक था खुसरो खान। उसने मौका देखकर 1320 में क्या किया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। और मुबारक के शासनकाल में दिल्ली का प्रशासन जो है बेहद असुरक्षित था। वहाँ की जनता जो है उनसे बहुत परेशान थी, वो शासक के लायक ही नहीं था। सुल्तान ने राज्य का भाग्य खुसरो खान के हाथ में छोड़ दिया था। वो सिर्फ नाम मात्र का शासक था, लेकिन उसकी सत्ता को असल में खुसरो खान ही चला रहा था। मुबारक, जिसने 1320 में मुबारक शाह की हत्या करके खुद सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। अब थोड़ा सा खुसरो खान की बेवकूफ़ी देखते हैं, क्या क्या वो करता था। पागल किस्म का एक राजा था वो। मुबारक खिलजी कभी कभी ना राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, स्त्रियों का कपड़ा पहन लेता था, नाचने लगता था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री पुरुष की संगत काफ़ी पसंद थी। वह खुद भी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान खलीफा की उपाधि धारण की थी, इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। खुसरो खान ने मौका देकर 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और खुद सिंहासन पर बैठ गया। बैठेगा ही, एक अयोग्य शासक था, बिल्कुल कोई काम का नहीं था। इसके शासनकाल में इसके पिता ने जिस तरह से अपने साम्राज्य को फैलाया था, ये वहाँ तक ये सीमित नहीं रह पाया। धीरे धीरे इसकी साम्राज्य घटना शुरू हो गया था, क्योंकि ये अपने में मस्त रहता था। अब आगे देखते हैं खुसरो खान। खुसरो खान ने मुबारक खिलजी की हत्या करके खुद सिंहासन पर बैठ गया था। उसके बाद आगे खुसरो खान देखते हैं। खुसरो खान मात्र 8 माह का शासक था। मात्र इन्होंने 8 माह तक शासन किया। 5 सितंबर 1330 ईस्वी को खुसरो खान को पराजित करके
गाजी मलिक, जिसका नाम तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक था, वह 8 सितंबर को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और यहीं से तुगलक वंश की स्थापना हुई और खिलजी वंश का अंत हुआ। खुसरो खान भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। इसकी हत्या जो है इसी के शासन में रहने वाले तुगलक गाजी, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था, उसने मौका देखकर इसकी भी हत्या कर दी और 8 सितंबर को खुद शासन अपने हाथ में ले लिया और यहाँ का शासक बन गया। इसके बाद इसकी खिलजी वंश का अंत हो गया और यहाँ से तुगलक वंश की स्थापना हो गई। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तब तक यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे तुगलक वंश को लेकर के। तुगलक वंश पढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।